ये शांत पाठ में आप सबका स्वागत है। वैशाली जी आगे पढ़े। हाँ अर्पिता, नमस्ते। नमस्ते आंटी। नमस्ते सब योगियों को। हम लोग गीता का 10वां अध्याय पढ़ रहे हैं, विभूति योग। उसमें हम आज श्लोक नंबर 33 पढ़ेंगे। इसमें भगवान आगे बोल रहे हैं, श्री भगवान उवाच अक्षराणाम अकारोस्मि द्वन्द्वः सामासिकस्य च अहमेवाक्षयः कालो धाताहं विश्वतो मुखः। अक्षराणाम् अकारोऽस्मि द्वन्द्वः सामासिकस्य च अहमेवाक्षयः कालो धाताहं विश्वतो मुखः। मैं अक्षरों में अकार हूँ और समासों में द्वंद्व नामक समास हूँ। अक्षय काल अर्थात काल का भी महाकाल तथा सब और मुख वाला विराट स्वरूप सबका धारण पोषण करने वाला भी मैं ही हूँ। हरिओम। आज फिर सोचने के लिए मजबूर। अ से लेकर द्वंद्व तक महाकाल, अक्षर ब्रह्म से महाकाल तक आज का सफर है। अनुभव कीजिए ईश्वर को। ओमकार का प्रथम और हमारे देवनागरी हो, संसार में कोई भी लैंग्वेज हो, प्रथम सबका अ ही होता है। देख लीजिए, एनी लैंग्वेज स्टार्ट्स फ्रॉम अ। तो ऐसा क्यों होता है? कैसे हर भाषा अ से शुरू होता है? ए अंग्रेजी देख लीजिए, हमारे उल्टा जाने वाले जो उर्दू स्क्रिप्ट है आलिफ, वो भी अ से। जितना उल्टा सोच वाले भी, वो भी अ से। तो अ शब्दों का प्रारंभ, और सब शब्द में अ अंतर्निहित है। आप देख लीजिए, अ के बिना क उसमें अ है, ख उसमें अ है, क्ष उसमें अ है, ये अ सब में है। बिना अ कुछ भी शब्द स्पष्ट नहीं हो सकता है। आप बोल नहीं पाओ। आप देख, कोई भी शब्द, कोई भी अक्षर, उसमें अ अंतर्निहित है। उ अंतर्निहित नहीं है, म अंतर्निहित नहीं है। ओमकार का अ अंतर्निहित है, इसलिए वो अ है। उनकी सोच देखिए, क्या क्या सोचते हैं कृष्ण भगवान, इसलिए वो भगवान, वो अवतारी है, वो चेतना है। क्या चेतना उनमें है। और जो द्वंद्व, जो समास होते हैं, दो शब्दों का मिलन, वो जो द्वंद्व है, जैसे राम कृष्ण, वो द्वंद्व मतलब समास हो गया, दोनों शब्द मिल गए, लेकिन सब अलग अलग अपना मायने रखते हैं। राम अलग है, कृष्ण अलग है, मतलब अलग है, लेकिन एक साथ रहते हैं। मैं वो दो द्वंद्व हूं। वो अक्षर तत्व में भी इतने पारंगम कृष्ण भगवान। He was so good in language, so good in mathematics, so good in science, so good in space science, so good in relationship management, so good in love, so good in गाय चराने वाले, संगीतकार, क्या नहीं थे वो। ऐसा कौन हो सकता है?
जो कण कण को समझता है वही ऐसा होता है। उनके बाद ऐसा मनुष्य देखना, तरस गए हैं, अपना हर वजूद तरस गया है, ऐसा एक मनुष्य को अपनी स्वचक्षु में देखना। पढ़ पढ़ के जितना हम बनाते हैं कृष्ण को, लेकिन स्वचक्षु में ऐसे मनुष्य जिन्होंने देखा होगा वो तर गए हो कि ऐसा भी हो सकता है। एक मनुष्य ऐसा ही होता है जो कारागार में पैदा होता है, अपने पिता माता से दूर रहता है, हर समय उनको प्रॉब्लम चाहिए सॉल्व करने के लिए। खुद का प्रॉब्लम नहीं बना तो आगे बुआ की प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। आप देखो व्हाट अ मैथमेटिशियन। कहीं भी प्रॉब्लम हो, क्या वो तो द्वारका में थे, क्यों आए अपने बुआ की लड़कों को बचाने के लिए और उनके साथ रहने के लिए? वो तो द्वारका में ही रह जाते, बिकॉज ही इज ए प्रॉब्लम सॉल्वर, ही लाइक्स प्रॉब्लम। कहीं भी प्रॉब्लम हो वो चले जाते हैं। तो उनके मन में देखिए, जो उनके बचपन से लेकर तभी तक जितने सब प्रॉब्लम उन्होंने सुलझाए हैं, वो अर्जुन को वो सुलझा हुआ सब बता देते हैं कि मैं समास में द्वंद्व हूं। जो अलग अलग शब्दों में लिखा है, लेकिन दो शब्द का मिलन से भी हर शब्द अपना वजूद अलग होता है। और वो काल में महाकाल, जैसे समंदर वैसा महाकाल। समय का बड़ा राशि, समय राशि जिसे कहते हैं, उसका बड़ा सबसे बड़ा राशि महाकाल है। और महाकाल में जो डूबते हैं, डुबकी लगाते हैं, वो अपने आप को साफ सुथरा, उनको मन साफ सुथरा हो जाता है। जो महाकाल को दर्शन कर लेते हैं वो ये छोटी छोटी बातों को पकड़ते नहीं। हम लोग छोटी छोटी बातों को पकड़ लेते हैं, समय नष्ट कर लेते हैं, क्योंकि हमारे जीवन में महाकाल के दर्शन नहीं। महाकाल एक ऐसा स्थिति है, एक ऐसा चेतना है जिसमें हर पल, जो आपकी जितने सारे समय आपने बिताते हो, सब उसमें विसर्जन हो जाता है। वो विसर्जन करने वाला वीडियो क्रिया। तो देख लीजिए आज की जो विभूतियां हैं वो किस किस जगह में वो हमें बता रहे हैं। अ से लेकर द्वंद्व तक, समास की द्वंद्व और महाकाल तक। आनंद लीजिए। हमारी चेतना इतना दूर नहीं पहुंच पा रहा है। उनकी चेतना से जब हम हमारे चेतना को वहां तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं, तो अपने आप को बहुत विराट स्वरूप में खुद को पाते। यही सबसे बड़ी प्राप्ति होती है गीता पढ़ने से। यू बिकम बिग, यू बिकम फ्री। आप वही हो, आप बड़े हो जाते, विराट हो जाते। कहाँ घर की छोटी मोटी चीज, कहाँ महाकाल की बात। हर चीज में फिर जब ये विभूति योग आप पढ़ लेते हो तो हर चीज में ईश्वर जानने की इच्छा हो जाती है। अरे सब में तो ईश्वर। तो मान लेते हैं कि बातों से नहीं, हम कहते हैं बातों से, लेकिन हम नहीं जानते हैं कि जब माँ पृथ्वी पर पैर रखते हैं तो कैसे रखना चाहिए, हर वस्तु को कैसे उसका सम्मान देना चाहिए, वो चाहे वो जीव हो निर्जीव। हम जीवितों को आगे से सम्मान देते हैं, पीछे से कड़वा भाषा बोलते हैं। निर्जीव की तो बात छोड़िए। हमारी मन में जो आता है हम कर लेते हैं, क्योंकि हमारे मन में विभूति नहीं है। हम विभूति लगाते हैं, सुनते हैं, लेकिन किसी को विभूति मानते नहीं। हर एक ईश्वर का विभूति है। क्या इतना चलेगा? अर्पिता। रमजानी खाली सोल प्रिंटेड
कोई प्रश्न? अशतो मान सद्गमय तमसो मान ज्योतिर्गमय मृत्युर्मान अमृतं गमय सर्वे सुखिनः सन्तु सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। Thank you, Amma. Thank you. बोलो वैशाली, क्या तेरे को क्या छुआ इधर से? आंटी मुझे सारा ये ज्ञान अच्छा लगा। एक ही श्लोक में ब्रह्म से पूरा प्रकृति तक, सृष्टि तक, आकार तक, निराकार से आकार तक सारा 2-4 शब्दों में बताया गया है। रोज सत्संग में यही बातें डिस्कशन होती है। बोलो। आंटी वही इधर लिखा है ना, अक्षरों में आकार हो करके। तो जो बोला क मतलब क के बाद मतलब क में अ है ही आंटी, तो सारे शब्दों में है ना आंटी अ ही है आंटी। तो सब में, सब शब्दों में आंटी एक्चुअली ना सब विभूति सब में आंटी होती ही एक्चुअली, हमको पहचान में नहीं आती। हर एक शब्द में जब हम लोग आंटी, जब कोई स्टूपिड बोलता है तो उसमें ना एक एक वर्ड देखा जाए तो उसमें अंतर्निहित है। हम उसको एक एक अक्षर करके देखेंगे ना तो आंटी उसमें सब में है। लेकिन हम इतना फास्ट हमारा मन दौड़ता है, एक स्टोरी क्रिएट करते हैं, स्टोरी से हम फिर वाक्य में आएंगे, फिर ऐसे ना, लेकिन वो एक बात नहीं है। We are ignorant about all that sound syllable. All is Paramakshara Brahma. That is the Brahma. अक्षर ब्रह्म नाद, जो निराकार निर्गुण आकार के थ्रू मैनिफेस्ट हुआ है, साउंड के थ्रू। तो नाद ब्रह्म विश्व स्वरूप, वो साउंड ही विश्व का नाम रूप आकार विकार हुआ है। वो साउंड यदि घू 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 करके आकार होता है ना, कोई भी साउंड से मैनिफेस्टेशन बदलता रहता है। कितना सारा व्हाट्सएप में आता है, वो सारा पिक्चर बनाते रहते हैं वाइब्रेशन के थ्रू। जैसे जैसे एक कुत्ता बना, उसका एनर्जी का लेवल वाइब्रेशन ऐसा है, उसका आकार ऐसे हुआ है। हाथी बना, ऐसे बना। मनुष्य ऐसा है। तुम अभी खाली ये इग्नोरेंस, दे आर वेरी प्राकृतिक इन नेचर। जो पशु एनिमल, जो भी प्लांट एंड एनिमल, ये एनिमल जो इतना ब्रेन डेवलप हो गया, ये बातें भूल गया। दे आर वेरी ग्रॉस, उनको कुछ परवाह नहीं है, उनका विचार नहीं चलता। दे आर गाइडेड बाय देयर टेंडेंसी। बट मनुष्य का टेंडेंसी जो सच्चिदानंद स्वरूप है, उसका असली साकार में जब आया, उसका स्वरूप प्रेम है, वो उसके ऊपर बहुत दबाव आ गया है प्रकृति का क्रम में। हम भूल गए हैं मेन बात है, क अ है, परमात्मा है उधर, लेकिन हमको किसने बताया नहीं। अभी भगवान गीता में बता रहे हैं। अभी इस ढंग से देखो, हर शब्द बास्टार्ड, जो भी हम गलत कहते हैं, गलत बोला, स्लैंग लैंग्वेज बोला, कुछ भी बोला, सब में वो निर्गुण तत्व इज देयर। ये कहीं बताया नहीं था, अभी पता चल रहा है। चलो ऐसे, तुम अभी ज्ञानी इंटेलिजेंट अपने को मानते हो, तो हमारा बुद्धि को इसमें प्रयोग करो। समझी? इच्छा, जो भी एक डिजायर, कोई इंग्लिश बोलो, हिंदी बोलो, कन्नड़ा बोलो, मराठी बोलो, उड़िया बोलो, कुछ भी बोलो। नाद ब्रह्म विश्व स्वरूप, नाद ही सर्व जीव रूप, नाम रूप आकार विकार सब साउंड से ही हुआ है। नाद ही कर्म, नाद ही धर्म, नाद ही जीवन, नाद ही मृत्यु। समझे? सब साउंड ही है। नाद माने साउंड। ये सब शब्द का हेरा फेरी हुआ और उसका मीनिंग धीरे धीरे आया। और मीनिंग धीरे धीरे जो जो एरिया में जैसे जैसे रहे, वो सारा इसके ऊपर सारा, जैसे लोहा के ऊपर सुपर इम्पोजिशन होकर रस्ट बन के वो लोहा का गुण धर्म को खत्म छुपा देता है, ऐसा ही हो गया है। तुम्हारा गुण धर्म को सत्संग आने से तुम्हारा गुण धर्म को रोज रोज प्राकट्य करा जाता है, प्राकट्यकरण करा जाता है। तुम प्रकाशित अवस्था में आते हो।
जो जितना जल्दी ये बातें को समझ जाएगा और आचरण में ले आएगा वो भगवान कहलाएगा और जीवन मुक्त रहेगा। समझे? बोलो। आंटी ये इसमें जो बोला है ना, मैं सबको धारण पोषण करने वाला भी मैं ही हूँ करके आंटी, हम्म। तो मैं के बाद आंटी हम कुछ भी धारण कर सकते हैं। मैं अच्छा हूँ, मैं बुरा हूँ, मैं सबको, मैं के आगे जो भी लिखता है ना वो धारण कर लेता है। लेकिन हम आंटी किसने धारण किया है उसका क्वेश्चन नहीं करते। जो धारण गुण है ना उसको आंटी उसके तरफ चले जाते हो, जाना गया है उस पे। जानने वाला मैं हमेशा होता है ना, वो कुछ भी धारण कर सकता है, उसको कुछ नहीं फर्क पड़ता है, वो सबको जानता रहता है आंटी। तो वो मैं है आंटी, आपने समझाया है आंटी कि वो सब जानता है, उसको कुछ नहीं उसमें फर्क पड़ता है। ठहर जाना कोई सत्य है, उसमें ठहर जाना ही सत्य का संग है। तुम ऑलवेज सत्य के सत्य हो कि लेकिन तुम जागृत तो नहीं हो, तुम बेहोशी में असत्य को बहुत रिपीट करते रहे। तो असत्य का इसलिए कहते हैं ये विचार मेरे को असत्य है, ये तुम्हारा विचार, जो विचार अभी तुम भी तुम्हारा संस्कार हिसाब से बोलो, इसलिए कहते हैं ये विचार मेरे को नहीं चलेगा, इधर बैठ, मैं सुनूंगा। उसको थोड़ा प्यार प्यार से हैंडल करने के लिए इतना शब्द दिया जाता है, नहीं तो कुछ जरूरत नहीं। बहुत अच्छा। बोलो शैली। दिव्या तेरे को समझ आ रहा है? हाँ जी आंटी, एक और जो चीज मुझे इंटरेस्टिंग लगी कि जैसे बोलते हैं कि अल्फाबेट्स में ए ब्रह्मा है, हम में भी आत्मा है। और कल जैसे अर्पिता, कल 2 दिन पहले अर्पिता जी बोल रही थी कि कैसे राम जी अपने इतने पावरफुल होके भी वो अपना एम्युनिशन गलती से नहीं उठाते थे, वो बिल्कुल सोच के उठाते थे। और हम अपने शब्द कैसे भी बोल देते हैं, तो हमारे शब्द में कितनी पावर है। एवरीथिंग इज वाइब्रेशन। हम सब में सब सेम चीज है, ये अल्फाबेट्स में भी सब में अ है। इतना सब कुछ सीखने को, तो इतना कुछ कोरिलेटेड लग रहा है ना? वो सब धीरे धीरे हो जाएगा। ये बातें पहले इंटेलेक्चुअली समझना होता है, स्थिति में आने के लिए थोड़ा 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 थोड़ा। जैसे एक नर्सरी क्लास का बच्चा थोड़ी, तो इसलिए 12 साल 12th पास करता है, एक एवरेज स्टैंडर्ड नॉलेज अभी 10 मैट्रिक पास हो गया, माने एक बेसिक नॉलेज होने के लिए 10 साल लग जाता है। तो ये ऐसा ही जीवन ऐसा ही सीखता रहता है। फंडामेंटल ये बातें को समझ जाने से धीरे धीरे स्थिति बन जाएगा। वो स्थिति है महाकाल की, वो तत्व है, वो अपना मेन बेस है वो। तो फिर वो आकार में, जैसे अभी वैशाली बोली ना, वो आकार में भी आ जाएगा और निर्गुण में भी चला जाएगा। वो अपने साथ खेलना आ जाता है। जब ये सिचुएशन जैसे होता है वो अपने साथ को समेट लेता है। लाइक कछुआ, टॉर्टोइज वाला स्थित प्रज्ञ लक्षण में बताया जाता है ना, जब भी जरूरत होता है वो इंद्रिय मनो सब उसका औजार यूज करता है और डील करता है। ये डील करने का तरीका, ये अंडरस्टैंडिंग है। कैसे तुम डील करोगे? योग में आ जाओ। महाकाल इज द योग विद द ऑल परवेडिंग चेतना, जो है सोर्स है। महाकाल को क्या डर है? समय का। काल माने समय, महाकाल वो समय से परे है, समय के अंदर वो जानकारी करके खेलता है। जो समय तिथि है वो समय को सही ढंग से यूटिलाइज कर पाएगा, ये बोध है। तुम अभी समय में फंसे हुए हो, समय अतीत हुए नहीं हो। तो सारा तरीका सत्संग में जितना इंटरनलाइज किया जाता है समय से परे को बोध स्थिति में लाने के लिए, वो अभ्यास। तुम्हारा जिज्ञासा होगा तो अभ्यास ऑटोमेटिक चलेगा। इसके लिए कोई साधना नहीं, मेहनत नहीं, ये इसके है। अभी तो समय में फंस गई, अभी समय अतीत हो जाएगी, समेट लिया, अपने आप में भी स्टिल हो गया। वो पल पल होता है, ये विश्वास एहसास होता है। ऐसे ही यात्रा चलेगी। जीवन में बंधन हो गया, फिर इमीडिएटली 5 मिनट अपने साथ बैठे, अभी हम इसी ढंग से चलते हैं, फिर आ गया। तो एक स्टेट बन जाएगा। इसके बाद आपको और कुछ फर्क नहीं पड़ेगा इंटरनली। वो जीवन में फ्रीडम होगी, मुक्ति। समझ बात को? बिल्कुल। और आंटी, सुबह का सत्संग इतना अच्छा होता है कि आप जो सुबह स्टोरी सुनाते हैं, जैसे आपने कल वो स्टोरी सुनाई कि 3 भाई होते हैं, उसके मिडिल भाई को वो मरवा देते हैं, कैसे वो पूरा दिन रिप्ले होके समझ आता है कि जो तुम्हारे प्रारब्ध में वही तुम्हें मिलता है। पर वो सुबह का इतना अमेजिंग होता है क्योंकि तुम होल डे यू आर थिंकिंग अबाउट इट। वो तुम्हें पता भी नहीं है कि कैसे। कल फिर मैं अपने हस्बैंड को वो स्टोरी सुना रही थी शाम के 7 बजे, क्योंकि पूरा दिन रिप्ले होता है वो। बहुत अच्छा है ये। और कैसे मैं गाड़ी में पहले गाने सुनती थी, किताबें सुनती थी, अब मन करता है गोपाल दास की किताब है जिसमें महाभारत के श्लोक्स वो बोलता है। और मुझे संस्कृत ढंग से समझ भी नहीं आती, तो मैंने स्कूल में की थी। बट अब इतना मजा आता है वो महाभारत के श्लोक सुनने में, भगवत गीता के, कि जो पहले मुझे कभी मजा नहीं आता था।
तो कैसे सटल लेवल पे चेंजेस हो रहे हैं? नहीं, ये तुम्हारा इश्क हो गया ना। इश्क वालों ने कब वक्त देखा देखा उसकी सारा पूजा में पाबंदियां होता है, सारा करने में बोझा बोझा होता है। ये इश्क से कुछ करना नहीं पड़ता। तू तेरा बेटी को प्यार करने के लिए क्या कुछ साधना करती है? तेरा पति को प्यार करने के लिए कुछ साधना किया? कुछ नहीं होना। ये इश्क वालों ने कब वक्त देखा, उसके लिए समय नहीं है। और उसका कोई मेजरमेंट नहीं है प्यार का। अथक कितना भी करो, थकोगे नहीं। कुछ नहीं हो। और आंटी कैसे का छोटी-छोटी चीज़ों में, जैसे कल हम लोग टेबल लेने गए थे मॉल में, तो मेरे हस्बैंड ने मेरी डॉटर को फ़ोन किया, वो खाना खा रही थी कि मेज़र करो जो करंट टेबल है उसका क्या है और हम लोग दूसरी टेबल को, तो उसने बड़े रूडली बात किया, तो मेरा हस्बैंड बोलता है ये ना बड़े होके हमारा कुछ नहीं करने वाली, बहुत सेल्फिश है ये। तो फिर एकदम वो आपकी वाली स्टोरी मुझे याद आई कि जो प्रारंभ में, और फिर जो कल मैदान जी है ना जिनने अपनी स्टोरी पूरा अपना बताया फैमिली का, तो मैंने अपने हस्बैंड को बोला फिर जो हमारे प्रारंभ में हमें वही मिलेगा। बट कैसे तुम रिलेट कर सकते हो और अफेक्ट नहीं होते? फिर मेरा हस्बैंड का भी आगे मूड, मतलब हम लोग, नहीं तो हम अपने यही डॉटर के द्वंद्व पीछे आ पड़ गया, गए। ये डाउट आ गई। देखे इतना ही बात है। अभी तू इतना तेरे लिए प्रारब्ध को खलास कर। प्रारब्ध शब्द नहीं है वो। पहले पहले जो ये जो ओल्ड प्रेमी है समझ नहीं पाते हैं, उनको कर्म को स्वीकार करना पड़ेगा। उनका जीवन में जो भी हुआ है, नहीं तो जो तुम समझदार हो उसके लिए कोई प्रारब्ध नहीं होता है। तेरे अंदर ये भाव आया, ये तुम्हारे लिए। कभी किसी के लिए कोई नहीं करता है। तुम सोचते हो तुम्हारा शरीर तुम्हारे साथ करेगा, तुम्हारा मनो तुमको मदद करेगा। देखो कितना बेईमानी करता रहता है तुम्हारा शरीर और तुम्हारा मनो। तुम चाहते हो टाइफाइड हो जाए, डेंगू हो जाए, कोविड हो जाए, तुम चाहते हो, लेकिन हो जाता है। तुम प्रकृति हो। जब तक ये बातें को नहीं समझोगे, प्रकृति का पार्ट ये सब चुरपुर होता रहता है। ये तुम्हारा शरीर नहीं है, ये प्रकृति का पंच तत्व का बना हुआ है कि पुतला है। ये मेरा कहना इज द प्रॉब्लम। तो इधर ही ब्लंडर हो गया, इधर ही द्वंद्व आ गई, डाउट आ गया, तो संशय आ गई। जैसे पर द्वंद्व माने पर्दा आवरण आ गया, युक्त हो गया। राधा कृष्ण, रामो कृष्ण, कृष्ण चंद्र, जो भी हो, समझी? एक एक का ना है। समझी? तुम एक को, यही जो महाकाल क्या जानेगा? ये काल, कालों में आ जाएगा आकार विकार। समय माने मनो, मनो माने विचार, विचार माने टेंडेंसी, टेंडेंसी संस्कार, कुछ भी बोलो। तो आगे आगे प्रकृति को बड़ा कर दिया। ये जाना है पीछे, केंद्र के तरफ, महाकाल के तरफ। समझी? महाकाल को कोई डर भय कुछ नहीं होता है। क्यों किसी का कोई साहाଯ୍य कर, वो हेल्प करेगा? तू कहीं अपाहिज हो जाएगी, कोई तेरे को मदद करके, तू ही सबका कर। हमारा सारा टांग, हाथ, आंख सब भी चला जाए, हमारा विचार यदि ब्रेन ठीक है, उसी के थ्रू सारा ब्रह्मांड का हम मंगल करेंगे। दैट इज द सत्संग। सत्संग टीचेस यू दैट। वो बोला सही बोला गलत बोला, ऐसे ही करके ना विकृत पेरेंट्स बनते हैं, विकृत बच्चे भी। ब्रह्मज्ञानी का बच्चा ब्रह्मज्ञानी निकल आएगा। वो करेगा कि नहीं करेगा, प्रकृति डिसाइड करेगा। अभी देखो ये जो आईआईटी बाबा है, कितना इंटेलिजेंट है, कितना पढ़ा लिखा है, वो ब्रह्मज्ञानी है, वो स्वयंभू हो गया, किसी के साथ संबंध नहीं। इसमें माँ बाप भाई बंधु सब आ जाते हैं। सबका जब जरूरत होगा वो करेगा, उधर बाप करके फिर नहीं होगा। अंडरस्टैंड? निरीक्षा महाकाल होना है। महाकाल को समझने वाला महाकाल है। ये जीव को समझने वाला जीव, देहाध्यासी को देखने वाला देहाध्यासी, देखावा को करने वाला देखावा, यही सब बॉडी कॉन्शियसनेस, अज्ञान। मेरा बच्चा तेरा किसी तीनों कालों में, हमारा टीचिंग में है ना, तीनों कालों में मेरा प्रकृति के साथ संबंध नहीं है। मेरा संबंध मेरा शरीर और मेरा मनो के साथ नहीं है। मेरा शरीर और मेरा मन प्रकृति। तो तेरा बेटी कहां से आ गई? तो फिर महाकाल को जाएगा। फिर ऐसे नहीं कि तुम बेटी का अनादर करोगे। देखो होता क्या है, वो होगा सही ढंग से अनकंडीशनल लव। वो जैसे भी है मेरे को प्रमाण, मेरे को एक्सेप्टेंस है, परम स्वीकार है। समझे? वो देखा है, खाली का पत्थर गया, रिपुल पैदा हो गया। वो रिपुल तुम्हारे साथ रिपुल के साथ तुम आइडेंटिफाई कर लिए। नाद ब्रह्म, नाद ब्रह्म साउंड सारा जो भी निकला, तुमने मीनिंग डाला, गलत बोला। नाद ब्रह्म, ब्रह्म स्वरूप, नाद ही सर्प जीव रूप। तुमने यही बातें को, ये जो श्लोक बोला अभी, वो श्लोकों का पीछे जाओ। तुमने मीनिंग क्या है कि हमने एक आइडियल बच्चा बना के रखा है, वो बच्चे ऐसे रेस्पेक्ट करनी चाहिए, श्रवण को हमारा जैसा कंधा में कर।
ये श्रवण कुमार का टेंडेंसी ही उसका माँ बाप को अंधा बनाए, सेवा करके कंधा में उठाने के लिए। क्या पता, हजार फैक्टर काम करता रहता है। तुम ही तुम्हारा बच्चे को, पति को बीमार करते हो। जो होना है होगा, हमारे दृष्टि में नो कोई बीमार, कोई गलत सही नहीं, सब ठीक ही चल रहा है। परमात्मा की सृष्टि ड्रामा चलता रहता है। सब अपना, हमारा रोल ये टाइम में जो है वो करेंगे। रोल करने का तरीका योग में पहले ये समझो, वो तो गायब हो जाएगा। क्या बोला तेरे को ध्यान ही नहीं रहेगा, तू आगे चली गई, तुम ठहर गई, नहीं तो उधर प्रकृति के साथ। तो ठहरना है शून्य के साथ, चला गया। लेट लेट गो, सेकंड सेकंड जहाँ चला गया, वो जो बोली थी वो बदल गई, तू जैसे बदल जाएगी, तेरा चेतना इवॉल्व हो जाएगा। गारंटी कर रही हूँ, वो लड़की अपने आप सीख जाएगी, वो रियलाइज करेगी वो गलत बोला। उसको ट्वेंटिंग करके गलत शब्द और सृष्टि में जोड़ना, ये संसार है, वो जगत है। ओके, बोलो शैली। दीदी मेरा एक क्वेश्चन है अनीता। बोलिए आंटी। है ना भी जैसे है ना, निरंतर तू मेरा अभ्यास भजन कर 24 घंटे। जैसे हमें इतना साल हो गया, 4-5 साल हो गए यहाँ भी आते हुए, तो निरंतर अभ्यास की कमी है कि भी कैसे मैं उसको वो करूं। जैसे कभी कोई बात होती है, मैं सहजली पता चल जाता है ना मेरे को, उस वक्त ज्ञान लगाना पड़ता है ना कुछ। और क्या ना, कई दफा ना मैं अटक ही जाती हूँ, तो वही क्या ना फिरकी घूमती ही रहती है। तो वो 24 घंटे मतलब मेरा कहने का, मैं अभ्यास में नहीं रह पाती। अब आंटी चले गए हैं शायद, मैं आंसर करती हूँ आंटी। आंटी, ये कौन कह रहा है कि आप 24 घंटे अभ्यास में नहीं रह पाते? से कोई दफा वही मैं कह रही हूँ, कोई परिस्थिति होती है तो मेरे को पता भी नहीं चलता, भी हो जाता है सब। और आंटी, ज्ञान कई 24 घंटे दफा कौन 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 तो कह होता ही रहता है। कौन कह रहा है, कौन कह रहा है 24 घंटे आप अभ्यास में नहीं रह पाते हो? जब सिचुएशन आती है बेटे मेरे आंटी, पास, क्वेश्चन क्या है मेरा, कौन कह रहा है कि 24 घंटे आप अभ्यास में रहते हो या नहीं रहते हो? मेरा मन नहीं कह रहा। आपका मन कह रहा है ना, आपका मन सब कुछ गलत ही कहता है। इस मन के साथ आपको जाना नहीं है, आप शांत करो, इट्स ओके। आत्मा कुछ कहता नहीं है, शरीर कुछ कहता नहीं है, ये मन ही कहता रहता है। और ये ना सुन सुन के ना और भी ज्यादा रेस्टलेस हो जाता है। जो भी ज्ञान हमें शांत नहीं कर रहा है, ओके, जो भी ज्ञान हमें शांति की तरफ नहीं लेके जा रहा है ना, वो सिर्फ मन कह रहा है, उसके अलावा कुछ है नहीं। आप इसको पकड़ो कि कौन कह रहा है। आप ये कौन जो जानने वाला है ना, इसमें स्थित हो जाओ, जिसको पता चल रहा है। ओके, और ये 24 घंटे नहीं हो सकता है। हम मन के साथ जुड़ते हैं, फिर हम वापस आ जाते हैं, फिर हम जुड़ते हैं, फिर हम वापस आ जाते हैं। सिर्फ साधना इतनी है कि हम कितनी जल्दी वापस आ जाते हैं। हमने कुछ भी काम किया, हमारा कुछ भी सिचुएशन आया, हमने वहां पे किया, वहां भी करने वाला परमात्मा है, लेकिन उस समय हमारा मन जो है वो इसको भूल के उस काम में लगता है, लेकिन वापस हम अपनी उसमें आ जाते हैं, अपनी स्थिति में दोबारा आ जाते हैं। ये जितनी जल्दी आप अपनी स्थिति में आ सकते हो ना, जितना आपका मन इसमें लगेगा ना, फिक्शनल माइंड की हम उस दिन बात कर रहे थे, याद है जब हम वेडनेसडे का सत्संग कर रहे थे? जितना आपका फिक्शनल माइंड चलेगा ना, जितना आपका कहानियों में चलेगा ना मन, उतना वो टाइम वेस्ट है हमारा, उतना हम शून्य में स्थित नहीं हो पाएंगे। कि आपने कुछ, आपके साथ कुछ सिचुएशन हुई, कर्म हुई, आपने किया, आप वापस आ गए, कर्म हुआ, आपने किया, वापस आ गए। साधना सिर्फ और इतना है ये कि ना, आप हाँ, कितनी वही जल्दी साली वापस आ रहे एहसास हो। ना थोड़ी देर बाद आता है, एट ए टाइम जैसे सिचुएशन। कोई बात नहीं, कोई बात इतने में तो ही जैसे खुश हो कोई जाओ, बात नहीं, इतना तो हो गया, शुक्राना कोई कर। बात नहीं। पहले तो 3 साल पहले तुम्हारा कुछ भी नहीं होता था। इतना जितना हो रहा है ना, डोंट कंपेयर, किसी के साथ कंपेयर मत करो। तुम्हारा जैसा वो घोड़ा तुम्हारा रास्ता में चल रहा है, ऐसा ही तुम चलते चलो, किसी को नहीं देखना। पलट तरह ध्यान की धरे, अभी इधर गुरु वचन लगाओ, जैसे अभी सली दीदी ने बोला ना, ऐसा ही जर्नी चलेगा। बारंबार मन आने से ही अनुभव पता चलता है। जब भी वो जो अनुभव होता है, दिव्या समझ जा, जब भी वो अनुभव होता है उधर मनो नहीं होता है। मनो बाद में बोलता है मेरा ये हुआ नहीं हुआ, वो मनो है। समझे, धीरे धीरे यही मनो का क्लैरिटी आता जाएगा, साफ होता जाएगा। जो 5 दिन 5 साल रह के बैठे वो सारा अवचेतन मन में, वो धीरे धीरे गायब हो जाएगा, कैंफर जैसा।
अवचेतन मन साफ नहीं होने से पूरा फैलाव नहीं होगा। अवचेतन मन इज द फोड़ा, आकाश में क्लाउड, घना क्लाउड, क्लियर स्काई नहीं दिखेगा। क्लियर स्काई भगवान है। तुम देखो जानो तुम्हारा कितना फंसा हुआ है, तुम कितना भगवान में क्लियर होना चाहते हो, ये तुम्हारा तपस्या है। दीदी जिसका वही तो जिज्ञासा जैसे वो हो जाएगा। हाँ दीदी, एक मिनट, जैसे मैं बैठती हूँ अपने साथ, सब कुछ करती हूँ, बात भी करती हूँ। अब जैसे कोई सिचुएशन आई घर में, तो मेरे को उस वक्त कई दफा ये होता है कि कुछ भी नहीं आता, मैं जैसी हूँ वैसी हो जाती हूँ। पता तो बढ़िया बात है, चलो ऐसे ही। जब ये आ गया है उसको देखेंगे कितना ये कैसे बिहेव करेंगे। जब ये नहीं आया अच्छा है। मैं तो पार ब्रह्म था जहाँ चाह न होती बीच, चाह आने से ही कुछ को निकलता है। जब भी चाह नहीं है तुम सच्चिदानंद स्वरूप हो, आनंद में, तुमको ज्ञान नहीं है ना, समझ नहीं आते हो, धीरे धीरे यही खालीपन बढ़ता जाएगा। अच्छी बात है, गो अहेड, आगे चलो। हाँ बताओ सर। आंटी इसमें ना एक चीज और भी, अनीता कक्कड़ आंटी, वो ये कि ना जिस समय आप खाली बैठे हो ना, ठीक है, खाली शून्य ही परमात्मा है। अगर उसके अंदर आप कुछ भी काम करने चलते हो ना, कुछ भी काम करने चलते हो, शुरू शुरू में बताया जाता है कि आप नाम जप करो, आप परमात्मा को याद करो, ये करो, आप खाली शून्य में बैठे हो ना, वही परमात्मापन है। और यही शून्य इंक्रीज होता जाएगा, आपका बढ़ता नहीं जाएगा। नहीं नहीं शैली, शून्य है जो पर ये ज्ञान हो पहले चाहिए। अद्वैत ज्ञान का नित्य स्थिति होनी चाहिए पहले, इंटेलेक्चुअल बुद्धि लेवल में भी सही। तभी उनको क्या, बहुत टाइम तो सब खाली होते हैं, उनको पता थोड़ी है कि शून्य क्या चीज है। उनको ज्ञानो पहले शब्द ज्ञान चाहिए, अर्थ ज्ञान चाहिए, फिर स्थिति में जब भी आएगा ज्ञान से पता चलेगा दे आर वेयर दे आर। कि मेरी वो जो स्थिति ये है। लैंडमार्क तुम कहते हो ना, तुम्हारा ये पट कंप्यूटर में क्या डेस्टिनेशन तुम कहाँ हो, वेयर यू स्टैंड, समझ के साथ निर्गुण सगुण आकार निराकार जो कहते हैं ना, परम शिव अभी कहाँ आकार में विकार में फंसा हुआ है, तो परम शिव को समझना चाहिए, वहां काल को समझना चाहिए। ये तत्व ज्ञान बिना, शब्द ज्ञान बिना भी नहीं होगा। इसके बाद अभी तुम लोग पढ़ लिख के ये बातें को समझ के विचार करके इतना स्थिति एम्प्टीनेस हुआ तो तुम अभी बोल पा रहे हो। कौन बोल पाएगा जिसका स्थिति में नहीं है अद्वैत, वो बोल नहीं सकता, बोल नहीं सकता है। अभी तो बोलो, अनिता काकर बोल पाएगा अद्वैत? कौन इधर बोलेगा अभी दिव्या देखो थोड़ा थोड़ा खुल रहा है, तो जैसे जैसे खुलेगा अद्वैत क्लास कैच हो जाएगा। कोई नहीं बोल पाएगा। शक्ति नहीं बस का हरी जगत है, किसी का जगत में ताकत नहीं है। परमात्मा को अपना शब्द के थ्रू मुंह में लाएगा। ये अभी संस्कृत प्रोफेसर तृप्ता गुप्ता जी है, बोल पाएंगे अद्वैत अभी? वो जानते हैं, वो तो संस्कृत पढ़े हैं, सब व्याख्या जानते हैं, बता देंगे ग्रामर, नहीं बोल पाएंगे। किसी का ताकत नहीं, वो कृपा से होता है। तुम ऐसे ही चलते चलो, ग्रेस कब होगा हमको नहीं पता, इंतजार, धीरज, लगे रहो, नो कंपेयर। हाँ बोल। आंटी, और एक और चीज अभी जस्ट क्लिक हुई, जैसे अभी आप सत्संग की इम्पोर्टेंस कितनी ज्यादा है। अभी मैंने एक इक्वेशन बनाई है मैंने अपने दिमाग में, कि जो तुम सुनते हो सुबह, जो तुम पढ़ते हो, वो तुम्हारे थॉट्स बनते हैं, जो तुम्हारे थॉट्स बनते हैं उसके अकॉर्डिंगली तुम्हारे विशेष बनती है, और उस विशेष से जैसे कुछ अच्छा घर चाहिए, गाड़ी चाहिए, वो तुम्हारी अटैचमेंट बन जाती है, और फिर तुम इतना दूर पहुंच जाते हो अकॉर्डिंग टू योर विशेष एंड अटैचमेंट, कि तुम भगवान से दूर हो जाते हो, अपने आप से दूर हो जाते हो, क्योंकि इतना फंस जाते हो। तो इतना इम्पोर्टेंट है सत्संग। दिव्या, तुमने वो लॉटसे का वो पोस्टर देखा है कभी? Watch your thoughts, they become your words. Watch your words, they become your habits. Watch your habits, they become your कैरेक्टर। character. And watch your character, that becomes your destiny. ये पूरा है इसके अंदर ना, काफी सारी चीजें जो तू बोल रही है ना। लॉट, मुझे नहीं मालूम वो लॉट से ने लिखा है कि नहीं, लेकिन पहले मैंने उसको ऐसे ही देखा था, उसके बाद मैंने देखा लॉट से का उन्होंने लिखा है। बहुत ही विजडम वाले वर्ड्स हैं, देखना उसको ना एक बार, बहुत ही अच्छा है वो। तुम जैसे हो ऐसा ही, तुम्हारा विचार जैसा है तुम ऐसा ही हो। मैं जो अभी सत्य विचार बोला, सत्य ही सत्य विचार करेगा, असत्य कांट यदि करेगा वो अहंकार होगा। इसीलिए ये पहले निमा होके, सरेंडर होके, झुक के होके तुम सीखो। सीखने के नजरिए में इसकी आएगी। सीखने के लिए तेरे को अभी जो तेरा का जितना जानने का इच्छा होता है, तू कैसे सीखने के लिए कितना उतावला होता है। मेरे को पता है, मेरे को सिलाई कर रही शैली अच्छा लगता था,
मैं जो हॉस्टल में रहती थी, उनका और एक लेडीज का कॉलेज है, हमारे कॉलेज हॉस्टल के पास था। तो लेडीज कॉलेज का हॉस्टल में मैं उनके घर कोई फ्रेंड को किसी के साथ गई थी, तो उनका एक टेबल क्लॉथ देखा, उसमें बहुत कढ़ाई नॉट वाला कुछ हुआ था। मैंने कहा कितना, मेरे को इश्क है, मैंने आके बहुत कोशिश किया, वो कैसे वो नॉट हुआ है। मैंने 3 बार वो हॉस्टल को गई हूँ, मेरे को पूछना नहीं अच्छा लगता है। दैट इज अपना अपना होता है ना, संस्कार जैसा होता है, मेरे को अपने आप सीखने का होता है। मैं ट्रायल एरर से कर करके, इसलिए जो भी रेसिपी मेरा है सारा खा के देख के कुछ सीख के, म्यूजिक हो, कढ़ाई हो, सिलाई हो, खाना हो, विचार हो, कटिंग हो, जो भी हो, ट्रायल एरर से सीखा है, इसलिए मजबूत है, कॉन्फिडेंट है। मैं कॉन्फिडेंट डू इट लाइक दिस, इट विल हैपन। समझे? वो करो तो अभ्यास। इफ यू थिंक गॉड, गॉड यू आर। मेरे को गॉड बनने का जिज्ञासा, वो कराएगा। कहते ना, करो तो अभ्यास, बनोगे नहीं कर्मी। तुम्हारा जिज्ञासा होनी चाहिए पहले। तो और ना इफ यू आंटी थिंक गॉड, पिंकी, गॉड यू आर। इफ यू थिंक सैंड, सैंड यू आर। वेरीली थॉट्स आर द थिंग्स, आज यू थिंक सो यू बिकम। तुम जैसा सोचते हो, देखो तुम कैसे क्या सोचते हो। कर्तृत्व पशु की मानुष हो जाए तो लोग पचारा करे दिन रात, तो सारा दिन पर चिंतन करोगे, मेरा बेटी ने जवाब दिया, मेरा बेटी ने जवाब दिया, वो गलत बोला, वो गलत बोला, और तुम भगवान बनोगे। इमीडिएटली कैंफर जैसा डिजॉल्व हो जाना चाहिए, इमीडिएटली। वो है महाकाल। देखो तुम कहाँ हो। रिपीट करोगे, नामो रूपो आकारो विकारो, जजमेंट, कंपैरिजन, जेलसी, भय, आसक्ति, दिखावा, टेंडेंसी को सारा खोपड़ी में घुसा के रखे हो। वो अवचेतन मनम पूरा बहुत बड़ा है। थोड़ा थोड़ा करके जागृत होते जाओ, तपस्या में लगे रहो। रोज सत्संग 4 घंटा हो रहा है, 4 घंटा, फिर शाम को सली करेगी, वो शीतल करेगी, फिर वो कौन करेगा, मुनायना करेगा, 24 घंटा सत्संग चल रहा है। कल पिंकुली आई है। आंटी पिंकी को देख क्या हो गया ना आंटी, आपके साथ कोई था, मैंने बोला ये तो सिंपल होगी, क्योंकि उसका ये ऐसे कट है ना, थोड़ा सा बाल दिख रहा था, तो मैं ऐसे करके देख रही हूँ। ऐसे करके देखने से थोड़ी दिखेगा, जब वो पिक्चर में आएगी तो दिखेगा ना, मैं ऐसे ऐसे करके देख रही हूँ आंटी, तो बोला पिंकी को कल रात भाई। को हमारे घर में पूरा हंगामा पूरा। कल एक्चुअली रचिता का बर्थडे आज है, वो सरप्राइज दिया, किसी को पता नहीं, किसी को पता नहीं, रात 9, 9:30 बजे आके पहुंच गई। तो बहुत बढ़िया, केक फेक, बुक, फूल सारा लेके, वो प्यार इतना सारा पूरा रियल सरप्राइज। उसका मम्मी पापा को भी पता नहीं, किसी को पता नहीं, इतना बढ़िया उसका प्लान कराया। ओके। जी आंटी। अभी बताओ, अभी मेरा सेवा है, मैं जा रही हूँ। हमारे घर में बाकी और भी एक ननंद बच्चे सब आए हुए हैं, अभी सब जाएंगे आज 10 बजे एयरपोर्ट। ऐसा ही घर गृहस्थ चलता रहे, प्रेम भी है, सेवा भी है, सत्संग भी है, निराधार भी है। सुबह उठ के कितना सारा आधा काम हो गया, अभी सत्संग भी पूरा हो रहा है, अभी आलू पूरी बनेगा, रायता बनेगा, कुछ भी बनेगा। और समझे ना, ये प्रेम से सब होता जाता है। मेरे ननंदा के बोले क्या करूं क्या करूं, कुछ नहीं, तुम बैठो, सब हो जाता है। मैं 8 बजे के बाद करूं, मेरा सत्संग खत्म होने के बाद करूं। कल भी मेरा सेवाधारी जल्दी आ गया, मैंने बुलाया नहीं था, हमको जाना था। आज भी सुबह आ गया, वो आटा गूंद लेगी, अभी सब्जी काट देगी, जो भी है। तो कल शाम को हम जब आए 5 बजे, वो आती है 2 बजे, लेकिन कल वो लेट आई थी, 4:30 बजे आई थी। समझे, रात के लिए जो करना था मैंने उससे करा दिया। परमात्मा साथ है, हजरा हजूर है। जी आंटी। जो साहेब सदा हजूरे, ताके अंधा जानो दुधुरे, प्रकट तो करो। वो आंटी हाथ उठा के तुमको प्यार करने के लिए बैठा है, कि घटिया पति को गोदी में बैठा के बैठे हो, जिसके अंदर कबाड़ा है, कुछ भी नहीं है। परमात्मा का आलिंगन एक बार तो अनुभव करो, परम पिता पति, असली पति का। सब कंप्लेन करते रहते, नो कंप्लेन। कंप्लेन करोगे तो तुम ही खाओगे, वो क्या होता है, गंदगी। सब चलता रहता है, गृहस्थ बढ़िया से चलते हैं, सब सेवा में तत्पर होते हैं, तुमको गोदी में उठा के रखते हैं, फिर भी तुम निराधार हो, तुम्हारा कोई निरीक्षा हो, कोई डिपेंडेंसी नहीं। ये महाकाल।
तभी तुम जोर से किसी को बोल सकते हो, वो सुने ना सुने, वो जाएगा सृष्टि में, जिसको जो पत्र तैयार है लग जाएगा उसको। समझी? बुलेट हाथ से निकल गई, जो भी शब्द का तरंग निकलता है कहाँ तो कहाँ लगेगा सृष्टि में। वो माने ना माने, कोई तुमको जज करे कुछ भी करे, तुम्हारे अंदर खाली होना चाहिए। समझी दिव्या? हाँ जी आंटी। तो भी मैं चाहती हूँ तू भी ऐसा ही क्लैरिटी से बातें को समझ जाए, और यू कैन, मेरा पक्का विश्वास है। बोलो साड़ी। आंटी जब आप बोल रहे हो ना मन खाली होता है ना, तो कितना भी लोग आ जाए, कितना भी कुछ हो जाए आंटी, कुछ किस समय सेवाधारी आ रहा है, किस समय काम हो रहा है आंटी, सब उस हिसाब से अपने आप एडजस्ट हो जाता है। वही अपने तो आप मैं ही एग्जैक्ट चलता भी रहता कह है। रही हूँ। ये देखो, मेरा भी तो घर गृहस्थ है, संसार के व्यवहार के लिए सब कुछ है। तुम नहा भी लेते हो, बाथरूम भी साफ कर लेते हो, ये भी कर लेते हो, वो भी कहो, स्पॉन्टिनिटी इंट्यूटिवली होता है, दिमाग का यूज नहीं होता है, दैट इज द महाकाल। ये दिमाग ही सत्यानाश करता है, दिमाग को सुनो नहीं, यू आर ऊर्जा का भंडार हो तुम। समझे? बढ़िया, बोल अभी। कल कल आंटी सबका जो जो क्वेश्चन करेंगे उसका समाधान करिए। पिंकी सुनेगी, मैं जा रही हूँ सेवा में। हरिओम आंटी। थैंक यू एवरीबॉडी, थैंक यू। थैंक यू आंटी। हरी हरी काले, आप कुछ बोलिए। एक सेकेंड, रिकॉर्डिंग चल रही है, मैं रिकॉर्डिंग बंद करता हूँ जरा।